पोटेंशियोमीटर। अब बता देता पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। तो एक आपका प्राइमरी सर्किट हमने बनाया था, ठीक है, जिसका आपका ईएमएफ आपका क्या होगा, नोन होगा। इसका इंटरनल इसका क्या होगा, नोन होगा। इसके साथ हमने क्या किया था, एक वायर कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर इसको बोल रहे थे हम लोग, ठीक है, ए एंड बी। और इसका पहला जो एप्लीकेशन बताया था, पहला बताया था किसी भी अननोन सेल का ईएमएफ आपको निकालना है। जैसे कि आपको मान लो कोई अननोन सेल है आपका, ठीक है, कोई भी सेल आपने अननोन इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इसका ये मान लो कि ई डैश है, इसका रेसिस्टेंस मान लो कि आर डैश है। और इसका आपको पता करना हो कि ये जो ई डैश होगा कितना होगा, ये जो ई डैश होगा कितना होगा। किसी भी अननोन सेल का अगर ईएमएफ निकालना हो, पहला एप्लीकेशन यही था, ये लास्ट से बता चुके थे। तो कैसे निकालेंगे, तो ई डैश इक्वल टू कितना आया था, ई डैश इक्वल टू, तो उस केस में क्या किए थे हम लोग, क्या किए थे, ये जॉकी को हम लोग इस तरह से खिसका के बैलेंस किए थे, ताकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, ताकि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो ना करे। आई जी इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो रुकना है, थोड़ा आड़ा तेड़ा लिखा रहा है, ठीक है। ईडीएस इक्वल टू कितना हो जाए, इस कैसे बताए थे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। बता दें पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसके क्रॉस अगर आपको पोटेंशियल पता हो, ठीक है, वी ए बी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, तो इसका लेंथ। और वी ए बी निकालने के लिए आपको बताया था कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आप एक्स निकाल लेते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हो, तो मान लो कि कहीं एल, ठीक है, मान लो कि L1 लेंथ पे क्या हुआ है, ये क्या हुआ, बैलेंस हुआ है। L1 लेंथ पे क्या हुआ, बैलेंस हुआ है। इसका मतलब इसके क्रॉस उतना ही पोटेंशियल होगा जितना क्या होगा, इसके क्रॉस होगा। तो ईडस इक्वल टू क्या होगा, ईडस इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, एक्स है, एक्स इंटू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू हो जाएगा L1। पहला एप्लीकेशन था किसी भी अननोन सेल के लिए अगर पोटेंशियल निकालना हो, अननोन सेल का अगर ईएमएफ निकालना हो, तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। जहां भी ब्रिज पे बैलेंस होगा, ठीक है, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, मान लो कि सी पॉइंट पे बैलेंस हुआ है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा। बैलेंस करने का मतलब क्या होगा, ये होगा बैलेंस, मतलब इससे करंट जीरो कब जाएगा, जब इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ऐसा क्या कर रखे हैं, सेम साइड से कनेक्ट कर रखे हैं, यानी इसका क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा। इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x इंटू L1। एक्स क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो अगर L1 पे जाके बैलेंस हुआ है, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, सॉरी, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x इंटू L1। क्लियर है। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन बताया बताना था, वो था कि टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल्स के अगर ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, दो अलग अलग सेल है, उसका ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, तो हम लोग पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि पोटेंशियोमीटर बना देते पहले। तो पोटेंशियोमीटर में एक प्राइमरी सर्किट होता है, ये आपको हो गया ई, ये आपको हो गया आर। ये क्या रहता है, आपको एक वायर से कनेक्टेड रहता है, इसका लेंथ एल है, इसको बोलते हैं लोग पोटेंशियोमीटर वायर। ये पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया प्राइमरी सर्किट। अब मान लो कि जिस भी दो सेल को कंपेयर करना है, उस सेल को हम क्या करते हैं, इस तरह से ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं एक सेल हमारा ये है, ठीक है, इसका मान लेते हैं एफ E1 है, और एक सेल मान लेते हैं, ये दोनों सेल क्या है हमारे पास, अननोन है। ये दोनों सेल क्या है हमारे पास, अननोन है। इस दोनों सेल को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है, और ज्यादा कम है तो कितना कितना है।
क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर से हम लोग जॉकी के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। जॉकी के थ्रू क्या करेंगे, ये दोनों जो सेल है हमारे पास, ये जो सेल 1 है जिसका ईएफ मैंने मान लिया है E1 एंड R1, ये जो सेल 2 है इसका ईएफ मान लेता हूं मैं E2 और इंटरनल मान लेता हूं R2। ये दोनों सेल क्या हमारे पास अननोन सेल है, ठीक है। ये दोनों सेल क्या हमारे पास अननोन सेल है, ये दोनों क्या हमारे पास अननोन सेल है। अब इसका ईएफ मान लो कंपेयर करना है, तो पहला कंडीशन लेते हैं, इफ स्विच, इसको मैं मान लेता हूं स्विच 1, इसको मान लेता हूं स्विच 2। इफ स्विच 1 इज क्लोज्ड एंड स्विच 2 इज क्या हो, ओपन, स्विच 2 क्या हो, ओपन है। पहला स्विच का क्या है, इस स्विच को मैंने क्या किया है, क्लोज कर दिया, ठीक है। इस स्विच को क्या किया हमने, ओपन किया है। जब इस स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे तो सर्किट कैसा बन जाएगा, तो जैसे पहले सर्किट बन रहा था, ठीक है, पहले जैसे सर्किट बना था वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी जो ए वाला E2 है वो तो क्या है, ओपन है ना, ये तो क्या है, ओपन है, ये क्लोज है। तो इसमें अगर E1 की बात करें, मान लो कि किसी X1 लेंथ पे, ठीक है, या फिर L1 लेंथ मान लेते हैं, जहां पे पोटेंशियोमीटर क्या हुआ, बैलेंस हुआ है, जो कि क्या हुआ, किसी पॉइंट पे L1 डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको बैलेंस शो कर रहा है। इस केस में अगर E1 देखोगे, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा x इंटू L1। x क्या है, x हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, x क्या हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो पहले हम लोग यूज किए थे, ठीक है। x हमारा क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इंटू L1 हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। उस तरह से अब क्या करते हैं, इफ स्विच 1 को क्या करता हूं मैं, ओपन कर देता हूं, और स्विच 2 को क्या करता हूं मैं, क्लोज कर देता हूं। ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा, इस सर्किट का क्लोज हो जाएगा। इस केस में अगर बात करें तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू x इंटू L2। मान लेते हैं जब इसको हम लोग क्लोज किए हैं, तो पोटेंशियोमीटर वायर को कहां कर रहा है, L2 लेंथ पे इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। L2 लेंथ पे बैलेंस करेगा तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू L2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से बोल सकते हैं कि E1 बाई E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 बाई E2 इक्वल हो जाएगा x L1 डिवाइड बाई x L2। x का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, L1 बाई क्या बचेगा, L2 बचेगा। इस तरह से हम लोग, इस तरह से हम लोग किसी भी दो सेल को कंपेयर कर सकते हैं। मान लो पहला सेल लिए और मान लो कि 10 सेंटीमीटर में बैलेंस हो गया, ठीक है, पहला सेल लिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया, और दूसरा सेल लिए तो मान लो कि 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि E1 बाई E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 बाई 50 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी जो सेकंड सेल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी सेल को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे पोटेंशियोमीटर क्या होगा, बैलेंस होगा, जितने लेंथ में बैलेंस होगा उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका सेल का रेशियो होगा। E1 E2 E3 जितना भी ले लो, सबका इस तरह से निकल जाएगा आपका, ठीक है। E1 बाई E2, E1 बाई E3, E1 बाई E4, सबको आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जो जहां जितना ज्यादा लेंथ पे बैलेंस होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो बैलेंस होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ पे बैलेंस हुआ है पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट यूज है इसका, ठीक है, नेक्स्ट यूज है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको, ठीक है। अगेन ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सर्किट हो गया,
हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। ठीक है, अब मान लो किसी सेल है, ठीक है, कोई सेल है जिसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है, इसका हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है। मान लेते हैं कि E1 है और ये क्या है, R1 है। ये क्या आपको R1 क्या है, अननोन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले किसी इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा स्विच हो गया, स्विच के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ से जॉकी से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में तो मान लेते हैं कि स्विच क्या हमारा ओपन है, इफ स्विच इज ओपन। अगर स्विच ओपन रहेगा तो क्या रहेगा, बेसिकली क्या हो जाएगा सर्किट, तो यहाँ से एक सेल कनेक्टेड है, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ से क्या है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर को आप क्या करोगे, स्लाइड करके बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कहाँ पे बैलेंस होगा, उससे क्या निकल जाएगा आपको, इसका ईएमएफ निकल जाएगा। E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इंटू कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अगेन मान लेते हैं कि सपोज दैट ये जब स्विच ओपन है तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिला, क्या मिला हमको, L1 मिला। ये जो लेंथ क्या था, L1 था। L1 लेंथ पे जाने पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल को पता है क्या है, ये मतलब सेल होगा। E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू L1 हो जाएगा। क्लियर है। आप क्या करते हैं, तो स्विच क्या करते हैं, इफ इफ स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज कर दें। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा, तो यहाँ से इंटरनल करंट फ्लो करना शुरू करेगा सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे करंट को फ्लो करने के लिए क्या हो जाएगा, एक सर्किट मिल जाएगा, करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट मिल जाएगा तो क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। पहले क्या था पोटेंशियल, E1 था, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, E1 होगा। अब जैसे क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो कि इसमें जो करंट है कुछ आई करंट जा रहा है, इसमें कुछ आई करंट जा रहा है, तो करंट फ्लो करने से क्या होगा, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ है, न्यू बैलेंसिंग लेंथ जो है वो मान लेते हैं कि L2 है। न्यू बैलेंसिंग लेंथ कितना है, L2 है, ठीक है। पहले मान लो कि C पे हुआ था, अब क्या हुआ है, मान लो कि C डैश पे हुआ है, मान लो कि कहीं पे C डैश पे हुआ है, और C डैश इक्वल टू कितना है आपका, L2 है। C डैश इक्वल टू कितना है, L2 है। जब स्विच क्या कर दिया हम लोग, क्लोज कर दिया है, उस केस में क्या हो जाएगा, यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट है हमारा P, एक पॉइंट मान लेते हैं कि Q, तो पोटेंशियल अक्रॉस अगर PQ देखोगे तो PQ के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल होगा, जो क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस हुआ है, सेकंड केस में ये बैलेंसिंग लेंथ क्या है, यहाँ पे बैलेंस हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बताओगे तो पोटेंशियल अक्रॉस BQ, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो कि क्या होगा, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल होगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इस दोनों का पोटेंशियल होगा x इंटू L2, यही कर रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे, क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा। इस दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x इंटू L2 हो जाएगा, ठीक है, x इंटू L2 हो जाएगा। अगर करंट की बात करें तो करंट कितना हो जाएगा, ठीक है। इस सर्किट में करंट की बात करें तो करंट कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जैसे इसको क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा, इस सर्किट में अगर जाओगे तो इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस कितना हो जाएगा, स्मॉल r1,
कैपिटल आर। देखो हम लोग को इस अननोन सेल के बारे में ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना था। ईएमएफ तो हम लोग डायरेक्टली पता कर लिया, यहाँ से हम लोग को E1 पता चल गया। अब हम लोग पता करना चाहते हैं R1, हम लोग पता करना चाहते हैं R1। उसको पता करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंस R से। जैसे ही स्विच कनेक्ट करेंगे इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और जो नया बैलेंसिंग पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि L2 है, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा, किसी भी सेल में करंट फ्लो करता है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। ये जो करंट I होगा कितना हो जाएगा, E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस कितना हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r1। ये करंट I कितना आपको इतना पता चल गया। अगर आपको P एंड Q के क्रॉस अगर पोटेंशियल निकालना हो, P एंड Q के क्रॉस पोटेंशियल निकालना तो कितना हो जाएगा, तो V P Q, करंट I पता है, रेजिस्टेंस R है, तो कितना हो जाएगा, V P Q इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल I इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल R, स्मॉल I इंटू कैपिटल R। स्मॉल I कितना है, तो स्मॉल I है आपको E1 डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस R1 इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल R। अब ये दोनों पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि x बाई L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 इंटू R डिवाइड बाई R प्लस R1, R प्लस R1। क्लियर है, R प्लस R1। अगर आप E1 इक्वल टू पुट कर दो, E1 इक्वल टू पुट कर दो x इंटू L1, तो क्या हो जाएगा, x इंटू L2 इक्वल टू E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू L1 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड में कितना हो जाएगा, R प्लस R1। एक्स एल क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, L2 बाई L1 इक्वल टू R बाई R प्लस R1। अब यहाँ से R1 सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा ये, तो L2 इंटू R प्लस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो R इंटू L1 माइनस L2। देखो R यहाँ से R L1 था, यहाँ से कितना आएगा, R L2 आएगा, तो R कॉमन लेने का जाएगा L1 माइनस L2, ठीक है। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा L2 डिवाइड बाय L2। तो कहना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द क्या आ जाएगा, बैटरी आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इंटू, ठीक है, देखोगे तो क्या आ जाएगा, L1 बाई L2 माइनस कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. मान लो कि आपको दे रखा है 2 वोल्ट, आपको दे रखा है 1 ओम, 1 ओम, इधर रखा 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कुछ, इसका EF दे रखा है E, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है R, यहाँ गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बोलता है कि व्हेन स्विच इज ऑफ या फिर स्विच इज ओपन, ऑफ या ओपन बोल दो, दोनों बात क्या है, सेम है। इफ स्विच इज ओपन द बैलेंसिंग लेंथ इज, the balancing length is 70 centimeter and
when switch is closed, new balancing length is length is 60 centimeter. Then calculate E and R. कितना होगा? आपको दिया हुआ है, सारा कंडीशन दिया हुआ है, उस केस में निकालना है आपको। 2 बार बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है, जब स्विच क्या हो, ओपन हो तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है 70 सेंटीमीटर, जब क्लोज होगा तो बैलेंसिंग लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर। तो निकालना है आपको पोटेंशियो सॉरी ये जो सेल है इसका ईएमएफ कितना होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो पहले तो। सबसे पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ कितना आपको 100 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर कितना है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो आप, सबसे पहले करो फाइंड, हमेशा पोटेंशियोमीटर वाला केस में हमेशा क्या करो, पहला स्टेप में फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट करने का मतलब क्या होगा, आपको निकालना है आपको x इक्वल टू क्या था, तो था VAB डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ कितना था आपका 100 सेंटीमीटर, लेंथ कितना आपको 100 सेंटीमीटर। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, तो यहाँ पे देखो पहले करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट अगर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट अगर निकल जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, पहले करंट निकालो, पहले करंट निकालो। ठीक है, करंट निकाल के आप इसके क्रॉस क्या कर सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो। जैसे आपको वोल्टेज पता चल जाएगा, जैसे आपको वोल्टेज पता चल जाएगा, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वोल्टेज पता चला, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा, आपको एक्स निकल गया। ठीक है, आपको एक्स निकल गया, एक्स निकलते आपको क्या निकल जाएगा, ई निकल जाएगा। फर्स्ट केस में दे रखा है कि L1 इक्वल टू कितना है 70 सेंटीमीटर में, E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा x इंटू L1। ठीक है, x निकालो कितना होगा, ऐसे करो, इसमें थोड़ा सा डाटा आपको चाहिए होगा। एक काम करो, इसको हटा दो, अब आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर इसका रेजिस्टेंस चाहिए होगा। अब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा वो कितना है 2 वोल्ट, तो 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या निकल गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया। तो अगर देखोगे तो फर्स्ट केस में अगर E1 की बात करें, E1 इक्वल टू कितना जाएगा, तो जाएगा x इंटू L1। x कितना आपका, x है आपका 2/100, L1 कितना है, L1 है 70 सेंटीमीटर, L1 कितना है 70 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4 वोल्ट। यानी ये जो AF आएगा वो कितना आ जाएगा 1.4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना क्या है, रेजिस्टेंस सॉल्व करना है स्मॉलर वाला, आर कितना होगा। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आपको पता है कि आर इक्वल टू कितना आएगा, आर इक्वल टू आएगा, हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, बार बार नहीं करेंगे। तो आर इक्वल टू कितना आएगा, तो कैपिटल आर इंटू L1 बाई L2 माइनस कितना होगा, आर होगा, कैपिटल आर इंटू L1 बाई L2 माइनस कितना होगा 1 होगा। कैपिटल आर कितना दे रखा है आपको, ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 10 ओम इंटू L1 इंटू L1 कितना है आपका, L1 दे रखा है आपको 70, L2 कितना दे रखा है आपको 60, माइनस कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 10 इंटू 70 माइनस 60 कितना जाएगा 10 बाय कितना जाएगा 60 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपको 10/6 ओम। तो आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा 10/6 ओम, और पोटेंशियोमीटर कितना आ गया आपका, ईएमएफ कितना आ गया, तो आ गया 1.4 वोल्ट। क्लियर है? Yes, sir. हमेशा जब भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करोगे। जैसे आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा, ठीक है, तो जहां पे बैलेंस करेगा, जिस लेंथ पे बैलेंस करेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, एक्स इंटू एल हो जाएगा, एक्स इंटू एल हो जाएगा। हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपको पता है कि किसी भी रेजिस्टेंस से अगर करंट फ्लो करेगा, करंट अगर फ्लो करेगा, तो इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये जो हीट होता है कितना होता है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो H होता है, आपने देखा होगा H इक्वल टू कितना होता है आई स्क्वायर आर इंटू क्या होता है, टी होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। पढ़े हो कहीं बचपन में, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर टी टाइम तक, ठीक है, आई करंट अगर फ्लो करे किसी भी रेजिस्टिव सर्किट आर से, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा H इक्वल टू कितना होगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी होगा। कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये क्या है, हीट लॉस, हीट लॉस, क्योंकि हीट के फॉर्म में क्या करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या करता है, लॉस होता है, तो ये होता है, या भी बोल सकते हैं हीट लॉस, ठीक है, इन टाइम टी, इन टाइम टी, थ्रू एनी रेजिस्टिव सर्किट, थ्रू थ्रू रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर। अगर आर रेजिस्टेंस के थ्रू कितना हीट लॉस है वो आपको निकालना है, ठीक है। अगर उसमें करंट आपको पता है कि आई है, इसका रेजिस्टेंस अगर आर है, और एक करंट आई क्या करेगा कि टी टाइम तक फ्लो करेगा, इसमें जो हीट लॉस होगा क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा, ठीक है। ये बात पता है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. जैसे कि आप ऐसे बोलते हो कि जैसे कि मान लो कि कैसे आता है, तो मान लो कि P और Q पॉइंट के बीच में, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, और मान लो कि T इक्वल टू 0 पे आपने स्विच ऑन किया, और T इक्वल टू टी पे बात कर रहे हैं, T इक्वल टू टी पे बात कर रहे हैं, तो T इक्वल टू टी पे क्या होगा, अगर T टाइम में देखोगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, ठीक है। ये क्या होगा, किसी भी रेजिस्टिव वायर से टी टाइम में देखोगे, टी टाइम में देखोगे तो जो चार्ज फ्लो करेगा Q इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी, क्योंकि हम डिफाइन ही करते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। मान लो कि यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज गया है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, V है, इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और Q अमाउंट ऑफ चार्ज गया, तो वर्क कितना होगा, वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। तो V इंटू क्यू, क्यू कितना हो गया, I इंटू क्या हो गया, T हो गया, I इंटू T हो गया, ठीक है। क्या जाएगा, V इंटू I इंटू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू क्या जाएगा, वर्क हो जाएगा। अगर मान लो इस पॉइंट पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज जाता है, तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा V इंटू I इंटू टी। एनर्जी क्या होता है, सॉरी,
पावर क्या होता है? तो पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर बताएंगे कितना पावर कंज्यूम हुआ, तो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा? तो वर्क कितना है? तो वर्क है V इंटू आई इंटू टी, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? टी कितना हो जाएगा? V इंटू कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। किसी भी सर्किट से, ठीक है, जिसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? V है, और उसमें करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है, तो जो पावर कंज्यूम होगा, पावर कंज्यूम कितना होगा? V इंटू आई के बराबर होगा, V इंटू आई के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। यूनिट क्या होगा पावर का? अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना होता है? एनर्जी की बात कर लेते हैं, और यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है? जूल होता है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अगर पावर का बात करें तो पावर कितना हो जाएगा? तो जो एनर्जी का होगा क्या होगा? वर्क का होगा। जो एनर्जी का होगा क्या होगा? वर्क का होगा। ठीक है, तो एनर्जी का बोले या फिर वर्क का बोले, दोनों का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो पावर कितना हो जाएगा? जूल पर सेकंड हो जाएगा। इसका अगर यूनिट बोलो, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर तो क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कमर्शियल यूनिट जो होता है, क्योंकि जूल जो होता है बहुत छोटा यूनिट होता है, तो घरों में हम लोग यूज करते हैं। कमर्शियल जो होता है वो होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो होता है किलो वाट आवर। वन यूनिट, वन यूनिट क्या होगा? तो 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। अगर पूछे कि 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होगा, क्योंकि एनर्जी का ही यूनिट है, कितना जूल होगा? तो किलो का मतलब कितना होता है? किलो का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड, और आवर मतलब कितना होता है? तो हो जाता है 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा 60। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट या फिर 1 किलो वाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ क्लास 10 में पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, ये क्या है? कमर्शियल यूनिट है, क्योंकि यूनिट क्या है? बड़ा है, इतना जूल इक्वल टू क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 3 एम्पेयर करंट जा रहा है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और 10 सेकंड तक जा रहा है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा? एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं कि पावर इक्वल टू कितना होगा? तो वी इंटू आई हो गया। ठीक है, तो पावर वी इंटू आई हो गया। पावर मतलब क्या होगा? जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। इसमें से बोल सकते हैं वी इंटू वी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर होता है, इंटू क्या होगा? आई हो गया, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो टी सेकंड में कितना होगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू कितना दे रखा आपको? 3 दे रखा, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना दे रखा? 5, टाइम कितना दे रखा? 10, हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 10, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, 450 जूल, 450 जूल।
निकालना फाइंड पावर कंज्यूम इन ईच रजिस्टर। तो हर रजिस्टर में कितना पावर कंज्यूम होगा। कैसे निकालेंगे पावर? तो हर सेकंड में क्या करो आप करंट निकालो। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट निकालो कितना होगा। यहाँ पे करंट अगर मान लो कि इसमें करंट आई है तो इसमें भी करंट कितना आएगा? आई आएगा कि नहीं आएगा? दोनों क्या है? पैरेलल है, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है? सेम है। इसमें करंट अगर आए तो इसमें भी करंट कितना आएगा? आई आएगा। तो इसमें करंट कितना आ जाएगा? 2 आई आएगा कि नहीं आएगा? करंट कितना आएगा? 2 आई आएगा। ठीक है, तो बताओ ये कितना करंट आएगा। और इसे मान लेते हैं कुछ आइडस है, आइडस है। बताओ आइडस इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या करेंगे? हर सर्किट में आप करंट निकाल लो, हर सर्किट में वोल्टेज निकाल लो। इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लो, करंट निकाल लो। करंट इंटू वोल्टेज कर दो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। इसमें करंट निकाल लो, इसमें वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लो, इसके क्रॉस करंट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सर्किट है, सर्किट सॉल्व करना आता है आपको। ठीक है, आप करंट निकाल सकते हो। अगर इसमें करंट देखो तो क्या हो जाएगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है? 2। करंट कितना आ जाएगा? क्या जाएगा? 5 एम्पीयर के बराबर। कितना जाएगा? 10/2 कितना जाएगा? 5 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, इसके क्रॉस देखोगे तो कितना हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 और 2 पैरेलल में तो कितना हो जाएगा? 1। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? सीरीज में। तो इसके क्रॉस जो करंट आएगा, इसके क्रॉस में कितना आ जाएगा? 2 आई जो करंट होगा कितना होगा? 5 एम्पीयर के बराबर होगा। आई कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2.5। 2.5 ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ भी जो करंट आ जाएगा कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पीयर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा चीज है। तो करंट पता चल गया। अब हर किसी के क्रॉस करते हो वोल्टेज निकाल लो। हर किसी के क्रॉस करते हो वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पावर निकल जाएगा। या फिर पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। आपको हर में करंट पता चल गया। ठीक है, तो आप हर में पावर निकाल सकते हो। यहाँ पे बोले पावर इक्वल टू कितना आ जाएगा? करंट कितना है? 5 एम्पीयर का करंट है। और इसमें रेजिस्टेंस कितना है? तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 25 इंटू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 वाट। जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें निकालना होगा तो कितना होगा? इसका स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? आर। आई स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा? 2। जितना यहाँ पावर आएगा उतना ही पावर क्या आएगा? इसमें भी आएगा। इसमें अगर पावर की बात करें तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है इसमें? 5 एम्पीयर है। तो 5 एम्पीयर का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है? 2। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 50 वाट। यहाँ 50 वाट, यहाँ पे 25 वाट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 625। 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12। 12.5 हो जाएगा ना? हो जाएगा 12.5 वाट। इसमें पावर कितना होगा? जितना पावर इसमें होगा उतना ही पावर क्या होगा? इसमें होगा। क्लियर है? यस सर। आपको 3 बल्ब दिया हुआ है। बल्ब ए, ठीक है, बल्ब ए। इससे पहले रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का देखते हो तो रेटिंग रहता है। जैसे आप एसी ले लो या फिर रेफ्रिजरेटर ले लो, बल्ब ले लो। ठीक है, ऐसा रहता है रेटिंग कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बल्ब ले लेता हूँ। ठीक है, तो बल्ब का रेटिंग देखते होगे कैसा रहता है? 100 वाट, 100 वाट, 220 वोल्ट। अब तो एलईडी आ गया है तो बहुत कम वाट का होता है। पहले जो बल्ब होता था इससे 100 वाट, 20 वाट, 60 वाट, 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका 220 वोल्ट क्या है? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या आपका
पोटेंशियल डिफरेंस। और ये आपको क्या है, 100 वाट क्या है, ये आपका पावर, ये आपका पावर कंज्यूम। तो इस तरह से कहीं पे रेटिंग लिखा हुआ है 100 वाट टू 120 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो बल्ब है, ठीक है, इट विल कंज्यूम, इट विल कंज्यूम 100 वाट, 100 वाट, 100 वाट, ठीक है, या फिर से बोल सकते हैं इट विल कंज्यूम 100 जूल, 100 जूल ऑफ एनर्जी, 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड। 100 वाट का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड में क्या करेगा, 100 जूल एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इट विल कंज्यूम 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड, इफ इफ इट इज operated across 220 वोल्ट। कहने का मतलब अगर इस बल्ब को अगर आप 220 वोल्ट के सप्लाई के क्रॉस, 220 वोल्ट सप्लाई के क्रॉस इस बल्ब को अगर आप कनेक्ट कर देते हो, इस बल्ब को आप कनेक्ट कर देते हो, ये बल्ब क्या करेगा, हर सेकंड में क्या करेगा, आपका 100 जूल क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। एनर्जी जो कंज्यूम करेगा हर सेकंड में क्या करेगा, 100 जूल कनेक्ट करेगा। कंडीशन होना चाहिए कि इसका जो कनेक्शन है किसके क्रॉस होना चाहिए, 220 वोल्ट के क्रॉस होना चाहिए। इससे अगर कम के क्रॉस रहेगा तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, पावर कनेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ज्यादा होगा कम होगा देखेंगे हम लोग, लेकिन पावर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बल्ब कैसा है, तो बल्ब कैसा है, रेजिस्टिव सर्किट होता है। बल्ब मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। इसके अंदर देखोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। बल्ब के अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि आपको मान लो कि इस तरह से दिया हुआ है कि सपोज दैट 3 बल्ब है, एक बल्ब ए है, ठीक है, जिसका जो रेटिंग है वो दे रखा है आपको 200 वाट, 220 वोल्ट। मान लो कि बल्ब जो बी है उसका रेटिंग दे रखा है मान लो कि 100 वाट, 220 वोल्ट। और एक जो बल्ब सी है आपको दिया हुआ है 50 वाट, 220 वोल्ट, 50 वाट, 220 वोल्ट। अगर मान लो कि इस तीनों बल्ब को, ठीक है, ए पार्ट, इस तीनों बल्ब को मैंने क्या किया है, एक बार क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, एक बार मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ए बी एंड सी तीनों बल्ब को मैंने इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया मैंने वो क्या दिया है, 220 वोल्ट दिया है। और सेकंड केस में क्या किया मैंने, इस तीनों बल्ब को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज दिया मैंने अगेन क्या दिया है, 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट दिया है। मान लेते हैं बल्ब ए है, एक बल्ब बी है, एक बल्ब क्या है, सी है। तीनों बल्ब क्या है, इस तरह से एक बार सीरीज कनेक्टेड है और एक बार क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। एक बार सीरीज कनेक्टेड है और एक बार क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। अब से क्वेश्चन पूछे कि विच विल ग्लो, ठीक है, विच विल ग्लो ब्राइटर एंड विच विल ग्लो डिम। कौन सा इस कनेक्शन में से देखोगे, इस कनेक्शन में कौन सा बल्ब क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, और कौन सा बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। अगर ऐसा कनेक्शन ऐसा कर दिया जाए, पैरेलल कर दिया जाए, इस केस में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। कौन सा बल्ब क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, और कौन सा बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा।
which one will glow brighter and which one will glow dim या फिर dull। अगर आपको पता करना है कि कौन सा क्या है, ज्यादा ब्राइट चमकेगा और कौन सा आपको कम लाइट देगा, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो जो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, जो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। जो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। और जो पावर क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। जैसे कि पैरेलल वाले फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट केस में पैरेलल वाला आता है। पैरेलल केस में क्या है, तो सबका रेटिंग क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। देखो तीनों जो बल्ब है, ठीक है, पोटेंशियल अगर देखोगे तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू क्या है, VC है। सब कितना है, 220 वोल्ट है। 220 क्या है, वोल्ट है। यानी तीनों के क्रॉस पोटेंशियल देखोगे तो क्या है, पैरेलल में तो क्या है, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, सबके क्रॉस 220 होगा। 220 होगा। तो सबके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, 220 है। यहाँ जो पावर होगा ये कितना हो जाएगा, तो पीए जो होगा वो आपका 200 वाट हो जाएगा। पीवी कितना हो जाएगा, तो पीवी इक्वल टू आपको कितना है, 100 वाट है। और पीसी इक्वल टू कितना है, पीसी इक्वल टू कितना है, 50 वाट है। तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। सेकंड केस में क्या करेगा, बल्ब ए क्या करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। उससे कम क्या करेगा, बी ग्लो करेगा। उससे कम क्या करेगा, सी ग्लो करेगा। उससे कम क्या करेगा, सी ग्लो करेगा। क्लियर है? Yes. ठीक है, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या था, तो पावर इक्वल टू वी इंटू क्या था, आई था। वी इंटू आई था। तो ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे कि अगर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज अगर सेम है, तो जो पावर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। तो जिसमें करंट ज्यादा जाएगा उसमें पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। करंट ज्यादा किसमें जाएगा, तो सबके क्रॉस क्या था, वोल्टेज सेम था। अगर यहाँ से आपको सबका रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि बल्ब कैसा होता है, रेजिस्टिव सर्किट होता है। अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ ए की बात करें, बल्ब ए का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, तो क्या होगा, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, पावर इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं वी इंटू आई। या फिर वी, अगर आप आई को चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो रेजिस्टेंस होगा किसी बल्ब का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। वी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका पावर ज्यादा, सबका वोल्टेज कितना है 220, सबका वोल्टेज कितना है 220, तो जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी आप देखोगे तो करंट की बात करें, अगर इसमें करंट अगर आईए जा रहा है, इसमें करंट अगर आई भी जा रहा है, और इसमें करंट अगर आईसी जा रहा है, ठीक है, तो आर ए का जो रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ए है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आरबी है। इसका रेजिस्टेंस आरसी है। तो क्या होगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम। यानी देखोगे तो आर ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। उससे ज्यादा क्या होगा, आरबी का रेजिस्टेंस होगा। उससे ज्यादा क्या होगा, आरसी का रेजिस्टेंस होगा। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या है, इसका है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आर ए का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। आर ए से ज्यादा कितना होगा, आरबी का होगा। उससे कम क्या होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, आरसी का होगा। जिसका सबसे कम पावर, सब वोल्टेज क्या है, सेम है। अगर वोल्टेज सेम हो तब जो रेजिस्टेंस हो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जिसका पावर सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम। ठीक है, इफ वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज अगर सेम होगा, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। इनवर्सली क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अब देखो कि अगर इसका रेजिस्टेंस क्या था, सबसे कम था, तो जो करंट क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा करंट आएगा, तो सबसे ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो डायरेक्टली पता चल गया था हम लोग को, तो डायरेक्टली पता चल गया था कि सेकंड केस में देखोगे तो पैरेलल कनेक्शन में, तो बल्ब ए क्या करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा।
ठीक है, उसके बाद बल्ब बी, उसके बाद बल्ब सी। लेकिन सीरीज में क्या होगा, तो सीरीज में सबको करंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सबको करंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यहाँ जो पावर होगा, ठीक है, V इंटू आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, मतलब बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो पावर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ तो आपको डायरेक्टली पता चल गया था पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो सी का रेजिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इन फर्स्ट केस अगर देखोगे तो सी क्या करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, पावर कंज्यूम बाय सी क्या होगा। अब क्योंकि हर किसी के क्रॉस क्या वोल्टेज अलग अलग है ना, अब यार ये पावर नहीं रहेगा, अब ये पावर नहीं रहेगा। ये तो तब पावर था ना जब 220 वोल्ट हो, लेकिन क्या इसके क्रॉस 220 वोल्ट आएगा क्या, 220 वोल्ट तो क्या है, पूरे के क्रॉस है ना, इसमें पावर क्या होगा, सबके क्रॉस क्या होगा, कम कम होगा। ठीक है, तो कौन पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, सबके पास वोल्टेज क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कौन पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो पावर वही ज्यादा कंज्यूम करेगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट केस में देखोगे इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, तो पावर ऑफ जो सी होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा पावर ऑफ बी से, उससे ज्यादा कैसे होगा, पावर ऑफ ए से। क्योंकि पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, उसका पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इन सीरीज कनेक्शन देखोगे तो जो पावर होगा नेगेटिव प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए क्या है, ज्यादा है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ सी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो पावर ऑफ सी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी बल्ब का अगर देखोगे, ठीक है, जो बल्ब का ब्राइटनेस होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब की बात करें, क्या होगा, सबसे ज्यादा सी, उसके बाद क्या होगा बी, उसके बाद ज्यादा क्या होगा, ए होगा। बट इन पैरेलल कनेक्शन क्या हो जाएगा, इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, जिसका पावर ज्यादा, इन पैरेलल कनेक्शन क्या है, सबके पास वोल्टेज क्या है, सेम है, तो पावर ऑफ ए क्या होगा, ज्यादा होगा सबसे ज्यादा। पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर ऑफ सी। जो ब्राइटनेस का होगा, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ए का ब्राइटनेस होगा, इससे कम बी का होगा, इससे कम क्या होगा, सी का होगा। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। ये आपका था ऑल ओवर द करंट के बारे में। ठीक है, करंट आपका खत्म होता है यहाँ पे। जो भी होमवर्क है वो आप क्या करोगे, उसको करोगे, अब जो बचेगा हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, होमवर्क करंट के बारे में इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, तो पूरा बुकलेट जो भी है हुआ करंट का, उसको क्या करोगे, कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, जितना होमवर्क देते हो सर से करते जाओ। आज का तो होमवर्क दे दिए है, नेक्स्ट क्लास में एक या दो क्लास में हो जाएगा कंप्लीट आपका होमवर्क भी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है, आपको पैरेलल में, ऑफलाइन में दो क्लास चलेगा, मतलब दो चैप्टर चलेगा, एक तो मैग्नेटिज्म भी चलेगा और साथ साथ पैरेलल में आपको चलेगा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, कुंदन सर पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स और मैं इधर पैरेलल में मैग्नेटिज्म पढ़ाते चलूंगा तुम लोगों को।